भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आने वाले 10 साल तय होंगे कि हम सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रोथ स्टोरी। दुनिया में सप्लाई चेन टूट रही हैं, टेक्नोलॉजी का कंट्रोल बदल रहा है और अब सरकारें सिर्फ नियम नहीं बना रहीं, वो नए बिजनेस पैदा कर रही हैं। बजट 2026 हमें इशारों में एक बहुत साफ बात बताता है। भारत ने अपनी अगली जीत की दिशा तय कर ली है। कई सालों तक भारत सिर्फ सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब भारत उन्हें बनाना चाहता है। सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी, ज़मीन, बिजली और लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन और ताइवान का विकल्प बन सके। ये सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप की कहानी नहीं है, ये डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स की नींव है। और इसका फ़ायदा सिर्फ चिप कंपनियों को नहीं मिलेगा, केमिकल, पावर, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग कंपनियां भी इस लहर पर सवार होंगी। आज भारत सिर्फ सुरक्षा आयात नहीं कर रहा, भारत अब सुरक्षा निर्यात कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट अब देश में बन रहे हैं। सरकार की पॉलिसी साफ है, जो भारत में बनाएगा उसी को ऑर्डर मिलेगा। इस सेक्टर में असली मौके उन प्राइवेट कंपनियों में हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी, लॉन्ग ऑर्डर बुक और हाई एंट्री बैरियर्स हैं। ग्रीन एनर्जी की कहानी अब सिर्फ सोलर पैनल तक सीमित नहीं रही, अब फोकस है बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और पावर ग्रिड को मजबूत करने पर। क्योंकि बिजली तभी काम की होती है जब उसे स्टोर किया जा सके, और जो कंपनी स्टोरेज को कंट्रोल करेगी वही भविष्य की एनर्जी को कंट्रोल करेगी। भारत के हाईवे ने बीते समय को बनाया, अब भारत का भविष्य लॉजिस्टिक्स की स्पीड तय करेगी। रेलवे, फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट्स और स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम, सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा है, कम खर्च, ज़्यादा रफ्तार। ये सिर्फ सीमेंट और स्टील की कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलने की कहानी है। China+1 अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, अब ये ज़मीन पर उतर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबल सप्लायर बनने की तैयारी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा स्मॉल और मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिल सकता है। भारत ने डिजिटल की ऐसी रेल लाइन बना दी है जिस पर अब पूरी इकोनॉमी दौड़ सकती है। ओपी, आधार और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अब नए बिजनेस खड़े होंगे। फिनटेक, हेल्थटेक और बी टेक कंपनियां, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। फैक्ट्रियां मशीनों से नहीं चलती, फैक्ट्रियां स्किल्ड लोगों से चलती हैं। इसीलिए स्किलिंग, एआई एजुकेशन और इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि मजबूत इंसान ही मजबूत इकोनॉमी बनाता है। हर बजट शोर पैदा करता है, लेकिन समझदार लोग संकेत सुनते हैं। बजट 2026 शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट की कहानी नहीं है, ये उस जगह की कहानी है जहां पैसा, पॉलिसी और भविष्य एक साथ मिल रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि भारत बढ़ेगा या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आप सही जगह खड़े हैं जब भारत आगे बढ़ेगा।